मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे मीटिंग। जन अभाव अभियोग के मामले में होगी ये बैठक। इसके बाद सीएम के जोधपुर जाने का कार्यक्रम रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग लेने वाले हैं। जन अभाव अभियोग के मामले में बैठक होगी और इसके बाद सीएम के जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। नरेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए दीपिका, 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ सचिवालय में जो सीएमओ है वहाँ पे बैठक लेंगे। पब्लिक ग्रीवेंसेज को लेके मुख्य मुद्दा रहेगा और किस तरह से पब्लिक जो ग्रीवेंसेज आती है उनका निस्तारण किस तरह से हो, क्योंकि एक अलग सेल बनी हुई, अलग प्रकोष्ठ बना हुआ है, अलग जिम्मेदारी दी गई है। राज पारा सर के पास इनकी जिम्मेदारी है। तो तमाम जो ग्रीवेंसेज आती है मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर या प्रकोष्ठ के माध्यम से, उन ग्रीवेंसेज का किस तरह से निस्तारण हो और खासकर किस विभाग को लेकर सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है और एक टाइमलाइन जो फ्रेम है वो तय किया जाएगा। पहले से हालांकि तय है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की बातें आती है कि शिकायत करने के बावजूद जो सरकारी दफ्तर में उनके काम नहीं हो पाते, तो उनको किस तरह से समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण किया जाए, जनता को जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाया जाए और उसको लेके कहीं अगर सरकारी तंत्र में कोई कमी खामी है तो उसको किस तरह से दूर किया जाए, उसको लेके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी कुछ देर बाद अपने आवास से यहाँ सचिवालय पहुंचेंगे, मीटिंग लेंगे। पहले उनका 11 बजे जोधपुर जाने का कार्यक्रम था दीपिका, लेकिन उसके बाद कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब पहले वो मीटिंग लेंगे और उसके बाद यहीं से सीएमओ से ही फिर वो जोधपुर के लिए रवाना होंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। कल कल भी मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी। 2 दिन से बैठकों का दौर जारी है। कल उन्होंने बजट क्रियान्वयन को लेकर बैठक ली थी और आज जो जन अभाव अभियोग को लेकर मीटिंग है, जो भी पब्लिक की जो ग्रीवेंसेज आती है, जिसे मैंने कहा, और खासकर खुद मुख्यमंत्री जो है इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और मुख्यमंत्री ने इसकी जिम्मेदारी जो है पुखराज पारा सर को दी है। वो भी लगातार पब्लिक से मिलते हैं, उनकी जो भी शिकायतें आती हैं सरकारी कामकाज को लेकर, अन्य कई जो महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, उनको किस तरह से मुख्यमंत्री के स्तर पर उनको हैंडल करके उनका निस्तारण किया जाए, ये मुख्य फोकस रहेगा। और इस बात की संभावना है कि एक अलग मैकेनिज्म जो है वो मुख्यमंत्री के स्तर पर एक तैयार किया जाए, ताकि जो भी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय शिकायत कोई पहुँचती है तो उसका जवाब जो व्यक्ति शिकायत करता है उसको उसका जवाब दिया जाए, उसमें क्या उसका हल निकला या कहाँ क्या दिक्कत आ रही है उसका तो प्रॉपर उसको उसका आंसर मिल जाए, ताकि वो भटकता ना फिरे, उसको बार बार जयपुर आने के लिए विवश ना होना पड़े। तो इस तरह का एक मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो अब देखना होगा जब ये बैठक होगी उसके बाद किस तरह का आउटपुट निकल के आता है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो निर्देश देते हैं। हालांकि अधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है सीएमओ में। कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने आवास से रवाना होंगे, सीएमओ पहुँचेंगे और फिर इस बैठक की शुरुआत होगी। नरेश, सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल रहेंगे? देखिए, सभी विभागों के अधिकारी शामिल नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उनके जो अधिकारी है वो रहेंगे और जो प्रमुख जो एसीएस लेवल के कुछ अधिकारी है जिनके विभाग से ज़्यादा जो शिकायतें रहती हैं, ग्रीवेंसेज होती हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद रहेंगी और उसके अलावा अलग अलग मुख्यमंत्री कार्यालय में जो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई, अलग अलग सेल बना के वो भी मौजूद रहेंगे। तो वहाँ किस तरह की मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि जो जिस ग्रीवेंसेज है अल्टीमेटली पहुँचते मुख्यमंत्री कार्यालय ही है, तो वहाँ से विभिन्न विभागों को भेजा जाता है उन पर कार्य करने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए। फिर विभाग जो है पूरी कार्रवाई करके मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित करते हैं। तो ये अभी तक का ये मैकेनिज्म बना हुआ है। लेकिन इसमें अभी कई जगह ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से विभिन्न विभागों को निर्देशित तो कर दिया जाता है, चिट्ठी भेज दी जाती है, उसके बावजूद विभाग के स्तर पर कई बार जो है वो कार्रवाई लंबित रहती है। तो इस तरह की शिकायतें हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंची है। जब भी लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमने पत्र भेजा था, हमने शिकायत भेजी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में एक मैकेनिज्म इस तरह का बने कि एक समयबद्ध तरीके से तमाम जो शिकायतें आती है, तमाम जो परेशानियां जनता को आती है, उनको दुरुस्त किया जाए, उनको निस्तारण किया जाए। बिल्कुल नरेश, कुल मिलाकर यह है कि जो रिपोर्ट अधिकारियों की तरफ से तैयार करके मुख्यमंत्री के समक्ष भेजी जाती है कि इन समस्याओं का इस तरीके से हम निस्तारण कर रहे हैं, उस पर विश्वास ना करके बल्कि मुख्यमंत्री खुद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समस्याओं को कितना हल किया जा रहा है और कैसे हल किया जा रहा है।
की मॉनिटरिंग करती है। और जैसे आपने कहा, खासकर पब्लिक ग्रीवेंसेस से जो जुड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में एक हेल्प डेस्क बना रखी है। ट्विटर के माध्यम से भी अब कार्रवाई शुरू होने लगी है। सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई जानकारी उन तक पहुंचती है तो जो सीएम हेल्प डेस्क है उसकी टीम है उस पर त्वरित कार्रवाई करती है। कोई पत्र लिखता है या टेलीफोन के माध्यम से भी कोई शिकायत है वो दर्ज कराता है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। अभी इसके अलावा कोई जनप्रतिनिधि है या कांग्रेस का कार्यकर्ता या आम जनता कोई भी पत्र लिखती है उस पर कार्रवाई होती है। अभी तक का जो प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, यही होता है कि अगर मुख्यमंत्री कार्यालय तक कोई शिकायत आती है तो संबंधित विभाग को उसको भेजा जाता है कि उस पर कार्रवाई करके अवगत कराया जाए। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी शिकायतें हैं, कई लंबित शिकायतें लंबे समय से हैं जिन पर कार्रवाई नहीं होती है। विभाग के जो अधिकारी है वो उसको लटका देते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर मुख्यमंत्री तक वापस जब आम जनता पहुंचती है तो अपनी बात कहती है कि शिकायत करने के बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस मैकेनिज्म को दुरुस्त करने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका पहले भी कहना था कि सरकार है वो संवेदनशील है और ये संवेदनशीलता जो है वो जनता में उसका मैसेज जाना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरह से काम कर रही है। यानी कि एक जवाबदेह सरकार, जवाबदेह प्रशासन है वो देना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से जनता की परेशानी पहुंचे सरकार तक, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे शिकायती कागज़ के माध्यम से, जो भी समस्या सरकार तक पहुंचे उसका निस्तारण करना ज़रूरी है। और जो शिकायत करता है उसको जवाब देना भी ज़रूरी है कि आपने जो शिकायत की है उस पर सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर ये कार्रवाई हुई है। और ख़ासकर जो पेंशन के जो मुद्दे होते हैं या जो राजस्व विभाग से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, इसके अलावा थानों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनको लेके शिकायतें सबसे ज़्यादा आती है। उनमें भेदभाव के जो लगातार आरोप लगते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, इस कारण से मुख्यमंत्री तक फिर शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने, चाहे वो बजट घोषणा है उसमें भी यही है कि बजट घोषणा जनता के लिए की है, उनका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन और इसके अलावा कई स्कीम उनका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जब वो लाभ नहीं मिलता है विभाग के स्तर पर, जो स्थानीय स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर, एसडीएम कार्यालय के स्तर पर, तो फिर वो व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री तक अपनी पीड़ा जाहिर करता है, यहाँ तक पहुँचता है, अपनी शिकायत करता है। और तब लगता है कि अब सूबे के मुखिया है वो उनकी सुनेंगे। और यही सुनने के लिए मुख्यमंत्री ने एक अलग से सेल का, अलग से प्रकोष्ठ का यहाँ गठन किया है ताकि जनता से जुड़ी जो भी समस्या यहाँ सीधे पहुँचती है उसका हल निकाला जाए, उसको निस्तारित किया जाए। और जो भी व्यक्ति शिकायत करता है या अपनी पीड़ा रखता है उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। बिल्कुल नरेश, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि कई बार लोग परेशान होते हैं और उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री सीधे अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं, अगर हमें कोई समस्या है तो सीधे सूबे के मुखिया हमारी बात सुनने के लिए तत्पर हैं। देखिए, यही विश्वास जताने के लिए बार बार मुख्यमंत्री इस तरह की मीटिंग लेते हैं। और जो पब्लिक मीटिंग में भी वो इस तरह की बात कहते हैं कि जनता का विश्वास बना रहना ज़रूरी है। अगर जनता कोई बात कहती है, कोई भी आम आदमी कोई बात कहता है सरकार को, तो सरकार को उसकी बात सुननी चाहिए, उसका हल है वो निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति उम्मीद कुछ लगाता है लेकिन कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसे कायदे हैं, कई ऐसी परंपराएं हैं जिनके कारण उसको लगता है कि उसका काम नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए भी जरूरी है कि उसको उसका संतोषजनक जवाब जरूर मिले कि अगर उसकी शिकायत पे या उसकी जो भी मांग है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके पीछे क्या मजबूरी है, क्या ऐसी समस्याएं हैं, क्या ऐसे नियम कायदे आड़े आ रहे हैं। तो इसलिए इस तरह का एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया है। और जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आपने बात की है कि वो खुद जनता से सीधे संपर्क में रहते हैं। अभी आप देखना, जब जोधपुर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो सीधे जनता से बात करेंगे, उनके जो ज्ञापन है वो लेंगे। और एक सेल उनके साथ, सेल के जो अधिकारी है वो लगातार उनके साथ चलते हैं कि तमाम जो ज्ञापन है, तमाम जो मांग पत्र आते हैं मुख्यमंत्री के पास, उनके हर एक पे कार्रवाई होती है। और संबंधित विभाग से उनकी जानकारी मंगाना, उस पर कार्रवाई करना, ये इस सेल का काम है, इन अधिकारियों का काम है। लेकिन अब इसको और ज़्यादा दुरुस्त करने की ज़रूरत है क्योंकि अब जब
हम कहें कि अगला साल जो है प्रदेश में चुनावी साल है, तो ऐसे में सरकार की जो जवाबदेही है, संवेदनशीलता, उसका मैसेज आम जनता तक लगातार पहुंचता रहे, उसी मकसद से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। एक बात और नरेश, क्योंकि ऐसे में जिस तरीके से मुख्यमंत्री की जो एक्टिवनेस देखने को मिल रही है, ऐसे में अधिकारी भी सतर्क रहते हैं कि अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, अगर हम तत्परता नहीं दिखाएंगे, एक्टिवनेस नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सीधी जवाबदेही मुख्यमंत्री की है, फिर मुख्यमंत्री को सीधे उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर लोग कहेंगे कि हमारी शिकायत नहीं सुनी जा रही है, तो ऐसी मीटिंगों के माध्यम से मुख्यमंत्री सीधे जवाब लेंगे अधिकारियों से कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। ऐसे में अधिकारियों में भी एक्टिवनेस देखने को मिलती है। देखिए, जवाबदेह सरकार और संवेदनशील सरकार तभी जो एक मैसेज दे पाती है जब उसका प्रशासन है वो जवाबदेह हो, जी, ब्यूरोक्रेसी है वो जवाबदेह हो, जो टीम है अधिकारियों की वो जवाबदेह हो, और जवाबदेही जो है लगातार उनको बताने के लिए मुख्यमंत्री समय समय पर अधिकारियों की मीटिंग लेते रहे हैं। कल भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीटिंग ली थी तो उन्होंने अधिकारियों के पेट भी थपथपाई थी, जो वो काम लगातार कर रहे हैं, बजट घोषणाओं को लेके जो तुरंत जो सैंक्शन दी जा रही है उसको लिए तारीफ भी की थी। लेकिन जहाँ कोई कमी खामी है तो वो भी बता रहे हैं कि अधिकारियों को इस पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है, इसमें और सुधार करने की जरूरत है। तो इसलिए लगातार जो संपर्क है अधिकारियों से मुख्यमंत्री का वो रहता है, विभिन्न वीसी के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, कई बार जिला कलेक्टर से कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसपी से कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसका मकसद यही होता है कि जनता से जुड़े जो काम है वो लगातार होते रहने चाहिए, और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए, और जो सरकार की योजना है, जो जनता के लिए योजना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो स्कीम लेके आए हैं, जो बजट घोषणाएं वो करते हैं, वो तमाम उन शोषित के लिए, वंचित के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए होती है, तो उनका लाभ उनको मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि घोषणाएं सिर्फ जो है कागजों तक सीमित रहे, स्वीकृति मिलने के अभाव में है वो घोषणाएं लागू ना हो और काम शुरू ना हो, तो ऐसे में फिर जनता जो है वो परेशान होती है, और जनता सीधे सवाल करती है सरकार से, और सरकार का कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि जनता की समस्या का समाधान त्वरित तौर पर हो जाए। मुख्यमंत्री बैठक लेने वाले देखना ये होगा कि क्या अधिकारियों को वो निर्देशित करते हैं। बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।